गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये आपके बॉटनी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का भाग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के बॉटनी के पेपर में चेंजेस आए हैं। तो बेटा आपका वायरस का जो टॉपिक है वो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है और इसमें आप देख रहे होंगे दो वर्ड्स है यहाँ, बैक्टीरियो और फेज। बैक्टीरिया आप सब जानते हैं जीवाणु है और फेज का मतलब होता है ईटर, यानी कि भक्षण करने वाला। तो बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो बैक्टीरियाज को किल करता है या उनका भक्षण करता है। आज हम जिस बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है एक T4 बैक्टीरियोफेज। ये T1 बैक्टीरियोफेज के कैटेगरीज में आता है और ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो जिस बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं वो एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया या ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, अर्थात इनका होस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया है। अगर हम इस बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखें, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेडिंग्स, दैट इज हेड, नेक और कॉलर एंड टेल। इसका हेड जो होता है आप देख रहे होंगे, मैंने इसे रेड पेन से ड्रॉ किया है यहाँ। ये बहुफलकीय यानी कि इकोसाहेड्रल प्रकार का है और इसका बाहर का जो आवरण या कोट होता है वो प्रोटीन्स का बना होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और ये कैप्सिड्स फिर कैप्सोमियर सब यूनिट्स के बने होते हैं। इस प्रोटीन कोट के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो इस T4 बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बेटा आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से संक्रमण फैला रहा है। इस कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए और हम जो वायरस जो बैक्टीरियोफेज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसका जेनेटिक मटेरियल है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हेड और टेल को जोड़ने वाला जो संरचना है उसे नेक या कॉलर कहा जाता है, जिसमें एक सर्कुलर प्लेट नुमा संरचना होती है। इसका जो टेल है ये एक हॉलो ट्यूब होता है, एक खोखला ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जिसमें 24 रिंग नुमा संरचनाएं होती हैं और इसकी जो सतह होती है वो 144 कैप्सोमियर्स की बनी हुई होती है। इसमें 8 विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। टेल जहां समाप्त होती है वहां आपको दिख रहा होगा हेक्सागोनल प्लेट है जिसे कहा जाता है बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के हर कोने से आपको दिख रहा होगा बेटा ये इस प्रकार के पेगनुमा संरचनाएं निकली होती हैं और इन पेग्स का काम होता है कि इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन के समय अपने स्पेसिफिक होस्ट की पहचान करना। इसी बेस प्लेट से आपको दिख रहा होगा ये लंबी लंबी संरचनाएं बाहर निकल रही हैं। ये भी संख्या में 6 हैं जिन्हें टेल फाइबर कहा जाता है
और इन टेल फाइबर्स का मुख्य काम होता है मल्टीप्लिकेशन के समय बैक्टीरिया के सरफेस से इसको चिपकाना, जिसे एडजॉर्प्शन कहा जाता है, और पेनिट्रेशन के समय पेनिट्रेट करना बैक्टीरियल सेल वॉल को, ताकि बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर सके। इस बेस प्लेट की मोटाई लगभग 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। तो बेटा मुझे लगता है कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। टुडे वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज and T4 bacteriophage we are studying today. This bacteriophage infects the E. coli bacteria, and when we see the structure of this bacteria, it is divided into three parts: head, neck and tail. The head region is icosahedral and outer covering is made up of protein, that is capsid, which is further made up of capsomeres. Inside a genetic material is there, that is double helical DNA. The head is joined with tail with a circular plate like structure, that is neck or collar. Tail is a hollow tube like structure which has 24 rings like structures. It is made up of 144 capsomere subunits, and the length of the tail is 110 nanometer and the width is 35 nanometer. The tail ends at a hexagonal plate that is known as basal plate. From basal plates 6 small peg-like structures comes out. The function of these peg-like structure is to recognize the specific host at the time of multiplication. From base plate, from the upper side, long thread-like structures comes out. They are known as tail fibers. They are also 6 in number, and the function of these tail fiber is they help in the adsorption and in penetration, that we are going to see when we will study the multiplication. तो मुझे लगता है बेटा यहाँ आपको इसकी संरचना अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके गुणन या मल्टीप्लिकेशन की तरफ। चूंकि ये एक वायरस है तो ये अपना गुणन अपने होस्ट कोशिका के अंदर ही पूरा करता है। तो इसका होस्ट क्या है बेटा, मैंने पहले आपको बताया है, इसका होस्ट है ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये अपना गुणन या मल्टीप्लिकेशन किसमें करेगा, ये करेगा ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो इसके गुणन को 4 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। द फर्स्ट इज इन्फेक्शन, सेकेंड स्टेप इज बायोकेमिकल रेप्लिकेशन, द थर्ड स्टेप इज वायरल असेंबली and the fourth one is release. The first step, which is known as infection, in Hindi we can call it sankraman, that can be further divided into 2 steps, that is adsorption यानी कि अधिशोषण, और second is penetration, that is known as vedhan. Now we are going to see what happens in the sankraman or infection. इन्फेक्शन के समय बैक्टीरियोफेज अपने टेल फाइबर्स की सहायता से बैक्टीरिया की सेल वॉल की सतह के रिसेप्टर साइट पर आकर अधिशोषित हो जाता है। इट गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एट अ स्पेसिफिक साइट, दैट इज रिसेप्टर साइट ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ दीज टेल फाइबर्स, जो हमने पहले पढ़ा है। संख्या में कितने होते हैं बेटा, ये 6। इनके द्वारा ये यहां पर अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन में इसके टेल फाइबर्स के प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स का अमीन ग्रुप बैक्टीरियल सेल वॉल के प्रोटीन्स के
अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है और इस इंटरेक्शन के फलस्वरूप ही अधिशोषण या बैक्टीरियल सेल वॉल पर इसका चिपकना संभव हो पाता है. I am repeating this. What is adsorption? In the adsorption, the amine group of amino acids of proteins of its tail fibers get interacted with the carboxylic group of amino acids of proteins of the cell wall of bacteria so that it get absorbed at the site of receptor site of bacterial cell wall, and that is known as adsorption या अधिशोषण. अब अधिशोषण तो हो गया, इसके बाद का क्या है? पेनिट्रेशन या वेधन. पेनिट्रेट करना यानी इसके डीएनए का बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रवेश करना. तो पेनिट्रेशन के समय इसके टेल से कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो इनके संपर्क स्थल पर सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसिस करते हैं, जिससे छिद्र का निर्माण होता है और बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है. इन द पेनिट्रेशन द टेल part of the bacteriophage secretes some sort of enzymes which are responsible for the lysis of the cell wall, and in the DNA of the bacteriophage get enters inside the bacteria. That is penetration. So with this, it is the completion of the first step of multiplication. Now we are moving towards the second step of the multiplication, that is biochemical replication, जिसे जैव रासायनिक रेप्लिकेशन भी कहा जाता है. नाउ लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट्स. आप देख रहे होंगे पेनिट्रेशन हो गया है, वायरस का या बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया है. ये बैक्टीरिया का डीएनए है. वायरस का डीएनए या बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को डोमिनेट करते हुए अपने स्वयं के लिए मैसेंजर आरएनएस का निर्माण करने लगता है. अर्थात इसके वायरस के डीएनए से अब इसका मैसेंजर आरएनए बनने लगता है और ये जो मैसेंजर आरएनएस होते हैं ये बनाने लगते हैं वायरस के लिए कैप्सिड और कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिससे लगभग 4 से 10 मिनट के अंदर ये बैक्टीरिया का डीएनए पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है. आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ कि बैक्टीरियल डीएनए धीरे धीरे से पूर्ण रूप से यहाँ समाप्त हो गया या खत्म हो गया. सो नाउ इन द बैक्टीरियल सेल द वायरल और द बैक्टीरियोफेज मैसेंजर आरएनए इज देयर. अब वायरस का जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से अपने लिए डीएनए बनाने लगता है. इस प्रकार से एक समय ऐसा आता है कि जब बैक्टीरिया की कोशिका में सिर्फ वायरस या बैक्टीरियोफेज का ही डीएनए और उसी के कैप्सिड रह जाते हैं. अब ये डीएनए कैप्सिड्स के साथ या कैप्सिड्स के अंदर चले जाते हैं जिससे कि वायरस पार्टिकल्स बनने लगते हैं. इसे कहा जाता है वायरल असेंबली. अर्थात जो डीएनए बना था वायरस का अपना स्वयं का, वो इसके कैप्सिड कोट के अंदर प्रवेश कर जाता है, वायरस के कण बनने लगते हैं. अब इसे कहा जाता है वायरल असेंबली. जब ऐसे बहुत से वायरस के कण बन जाते हैं तो बैक्टीरियल कोशिका का लाइसिस हो जाता है जिससे ये वायरस के कण जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं. इसे विमुक्ति या रिलीज कहा जाता है. दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी viral particles inside a bacterial cell, the bacterial cell get ruptured and that is known as release. So students, in this way we have seen today the structure and multiplication of bacteriophage. I think you all understood it very well. अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी बेटा तो आप
पूछ सकते हैं, बाद में भी हमें बता सकते हैं। अब एक काम जो बहुत ज़रूरी है कि आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 2 ऐसे प्रश्न जरूर हल करें जो हमेशा ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहला हो जाएगा क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। मतलब आप सबको सचित्र एक मतलब चित्र बनाना है आपको बैक्टीरियोफेज का। और दूसरा कि आपको डिस्क्राइब करना है इसमें गुणन को, आपको मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरियोफेज में समझाना। इट मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब द मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज along with label diagrams. Thank you very much.